नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय में आज एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वाच्य। पिछली कक्षा में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया था काल। अब उसके बाद आगे बात करेंगे वाच्य के बारे में। ठीक है, पहले भी कई कक्षाएं मैं ले चुका हूं, वो आपको देख सकते हैं पीछे जाके। चलिए, तो हम लोग बिना वक्त गवाए सीधी बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि बातें करने की बजाय पढ़ाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, और जो भी बातें हों पढ़ाई में ही हैं। तो देखिएगा, लिखा है वाच्य के बारे में कि वाच्य आखिर होता क्या है। तो क्या समझेंगे कि वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अपनी भाषा में कह दे रहा हूं, ठीक है। अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को करने की जिम्मेदारी कर्ता ने ली है अथवा कर्म ने ली अथवा भाव के आधार पर क्रिया की जा रही है, क्रिया करने का आधार कर्ता है अथवा कर्म है अथवा भाव है, ये पहचान कराने वाला व्याकरण का विधान क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। तो वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया कर्ता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है अथवा भाव पर आधारित है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, इसी आधार पर, क्योंकि देखो डेफिनेशन ही आप लोगों ने पढ़ ली, और डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्या हुआ बाबूजी, कि वाच्य की परिभाषा ही क्या थी कि वाच्य क्रिया का वह विधान है जो बताता है कि क्रिया कर्ता द्वारा की गई है, कर्म द्वारा की गई है या भाव द्वारा की गई है। इसी आधार पर, इसी बात को आधार बनाकर हम ये कह सकते हैं कि वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पा रहे हैं? बढ़िया, आगे देखिएगा, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कर्तवाच्य के फॉर्म में देखो क्या लिखा हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य से अर्थात क्रिया के कर्ता का बोध हो वह कर्तवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार बदलते हैं। मतलब क्या हुआ, समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर क्रिया का आधार कर्ता है तो क्रिया को करने या न करने की जिम्मेदारी किसने ले रखी होगी? कर्ता ने ही ले रखी होगी। जब क्रिया का मूल आधार ही करता है तो क्रिया को करना या न करना किस पर निर्भर करता है? कर्ता पर निर्भर करेगा। तो क्रिया को करना या न करना अगर कर्ता पर आधारित हो तो वह क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। आराम से समझिए। अब देखो यहाँ पे जो खेलता है शब्द है, खेलना जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? बच्चा, जो इस वाक्य का कर्ता है। भागना क्रिया है, वो कौन कर रहा है? घोड़ा, जो इस वाक्य का कर्ता है। तो अगर क्रिया का मुख्य आधार ही कर्ता हो तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह कर्तृवाच्य की पहचान कराएगा। है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? बाकी हम लोग यहाँ पे आगे कुछ चीजें ऐड करेंगे, शॉर्टकट्स भी बना लेंगे, वो तो आपको पता ही है, हमेशा बना लेते हैं, तो इसमें भी बना लेंगे। है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो, दूसरा वाक्य है आपका कर्मवाच्य। वो छोटा सा शानदार सा टॉपिक है, प्यार से पढ़ेंगे, ज्यादा मुश्किल बातें मैं बनाऊंगा नहीं। आप बस प्रयास करना कि मैं आपको चीजें समझा पाऊं और आप चीजें समझ पाएं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कर्मवाच्य के बारे में। पहले इनके बारे में बात कर लूं, फिर दोनों को मिलाकर बात करूंगा। ठीक है, मैं बढ़ सकता हूं आगे? बढ़िया, देखिए आगे। तो कर्मवाच्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर वाक्य कर्ता पर आधारित है तो कर्तृवाच्य हुआ, वाक्य कर्म पर आधारित है तो कर्मवाच्य हुआ, वाक्य भाव पर आधारित है तो भाववाच्य हुआ। कर्तवाच्य की पहचान बताओ। कर्ता प्रधान होता है,
कर्म वाच्य की पहचान बताओ, कर्म प्रधान होता है। भाव वाच्य की पहचान बताओ, भाव प्रधान होता है। लो कौन सी इसमें मुश्किल सी बात है, लप्पू सी तो डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएंगी तुम्हें, है कुछ उसमें है नहीं, समझ में आपको आ ही रहा है। अब बताओ दिक्कत क्या हो गई कि सामान्य सी परिभाषाएं आराम से समझ लो, क्लियर है ना। चलिए देखो, जैसे लिखा है कि भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। अब यहां सुनना, यहां बस हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है ना। देखो, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मरे, एक शब्द है कि भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मरे। अगर यहां होता कि सहस्त्रों सैनिक मरे तो ये हो जाता कर्तवाच्य। मारे गए किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा। जब कार्य किसी न किसी के द्वारा किया जाए तो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। दोबारा समझो मेरी बात, फिर से समझना, फिर समझना ध्यान से। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अगर शाहजहां खुद बना रहा है तो कर्तवाच्य है, और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो कर्मवाच्य है। नहीं समझ पाए, जो काम हम स्वयं करते हैं वो कर्तृवाच्य की पहचान कराता है, और जो काम हम किसी से कराते हैं वो कर्मवाच्य की पहचान कराता है। देखो जैसे, फिर ढेरों एग्जांपल पढ़ेंगे, परेशान काहे को होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो तो सिलेबस कराने की जल्दी है ना, हर टॉपिक के बाद आपको इतने सवाल कराता है, इतने सवाल कराता है, इतने सवाल कराता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सवाल आए कहां से। सॉरी मजाक। तो यहाँ पे लेकिन बहुत सारे सवाल करा, बाद में भी कराऊंगा, ठीक है। एक बार सिलेबस करा दूं थोड़ा सा, बीच में मेरी को तबीयत गड़बड़ हो गई तो 3-4 दिन तो देखो इसी में वेस्ट हो गए हैं। तो अब थोड़ा समय दीजिए, अब मैं इसको अच्छे से कराऊंगा और हर एक टॉपिक के ढेरों सवाल आपको करा दूंगा। इतने करा दूंगा कि हिंदी विषय को लेके पेपर में आपका एक सवाल, सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, तो हम क्या बात करें कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाया है तो कर्तृवाच्य है, और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है तो कर्मवाच्य है। समझ में आ रहा है ना। माता जी ने खाना पकाया तो कर्तृवाच्य है, और माता जी ने खाना पकवाया तो कर्मवाच्य है। मैंने गाड़ी चलाई तो कर्तृवाच्य है, और मैंने गाड़ी चलवाई तो कर्तृवाच्य है, सॉरी कर्मवाच्य है। फिर समझो, जैसे दोबारा, श्याम ने पेड़ से आम तोड़ा, श्याम ने पेड़ से आम तोड़ा कर्तृवाच्य है। पिताजी ने श्याम से पेड़ से आम तोड़वाया, पिताजी ने श्याम द्वारा किताब मंगवाई, पिताजी ने श्याम द्वारा गाड़ी धुलवाई, पिताजी ने श्याम द्वारा कार्य कराया। तो ये सब कर्मवाच्य के उदाहरण हो गए। फिर समझो दोबारा, मैंने साइकिल चलाई कर्तृवाच्य का उदाहरण है, और मैंने साइकिल चलवाई कर्मवाच्य का उदाहरण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर से समझो, आराम से समझना। मैंने मकान बनाया कर्तृवाच्य का उदाहरण है, मैंने मिस्त्री से मकान बनवाया कर्मवाच्य का उदाहरण है। जब काम स्वयं करेंगे तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, जब काम किसी के द्वारा या किसी से कराया जाएगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा, कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहा है। चलिए और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो छात्रों द्वारा शब्द से पहचान लोगे, छात्रों द्वारा शब्द से पहचान लोगे। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो छात्रों द्वारा तो क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। और यही लिखा होता छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया, छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया, तो वह कर्तवाच्य का उदाहरण हो जाता। फिर से समझो, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, और छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया, कर्तवाच्य का उदाहरण है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, कर्मवाच्य का उदाहरण है। पुस्तक मैंने पढ़ी, कर्तवाच्य का उदाहरण है ना। जब काम मैं स्वयं करूंगा कर्तवाच्य होगा, जब काम मैं किसी से या किसी के द्वारा करवाऊंगा, सिंपल सी बात है, कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो। अरे हाँ करो ना, समझ तो गए ना। इसमें क्या दिक्कत है बताओ।
फालतू में परेशान हो। फिर से समझो, एग्जाम्पल की कोई कमी थोड़ी है, फैक्ट्री अपनी और बना लेंगे। ध्यान से देखो बस, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए, कर्मवाच्य का उदाहरण है। बच्चों ने निबंध पढ़े, बच्चों ने निबंध पढ़े तो क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। और बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए, कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए अगर कहीं शब्द में गड़बड़ी हो गई हो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, तो उसको मैनेज कर लेना। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, देखो समझो, समझना ध्यान से। पिताजी ने खेत जोता, कर्तवाच्य का उदाहरण है। पिताजी ने खेत जुतवाया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, मैंने निबंध लिखा, कर्तवाच्य का उदाहरण है। मुझसे निबंध लिखवाया गया, मुझसे निबंध लिखवाया गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। माता जी ने खाना पकाया, कर्तवाच्य का उदाहरण है। माता जी से खाना पकवाया गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। मैंने हिंदी पढ़ाई, कर्तवाच्य का उदाहरण है। मैंने हिंदी पढ़वाई, कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, मैंने बोर्ड पर लिखा, कर्तवाच्य का उदाहरण है। मैंने बोर्ड पर लिखवाया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्लियर है ना, समझना दे। मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखवाया गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। मेरे द्वारा खाना मंगाया गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। पिताजी द्वारा खेत जुतवाया गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। सीताजी द्वारा अपने आभूषण उतार कर फेंके गए, कर्मवाच्य का उदाहरण है ना। आगे, सीताजी ने आभूषण फेंके, कर्तवाच्य का उदाहरण है। आभूषण सीताजी द्वारा फेंके गए, कर्मवाच्य का उदाहरण है। रावण ने सीताजी का हरण किया, कर्तवाच्य का उदाहरण है। सीताजी का हरण रावण द्वारा किया गया, कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्लियर है मेरी बात। ये छोटी सी क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दो वाच्यों को पढ़ने का प्रयास किया है। एक अगली, आज की क्लास थोड़ा समय कम है तो आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग कर्तवाच्य कर्मवाच्य को थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट रिवाइज कर लेंगे और कर्मवाच्य पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में पढ़ लेंगे इनका वर्गीकरण, इनका बदलाव। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कक्षा समझ में आई होगी। मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।